हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप लोग? आफ्टर लॉन्ग टाइम आई एम टेकिंग क्लास ऑफ 12th, राइट? सो हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, अर्थ्स मैग्नेटिज्म। क्या स्टार्ट करेंगे? अर्थ्स मैग्नेटिज्म। तो आप लोग अभी मैग्नेटिज्म आई थिंक रेगुलर क्लास में नहीं पढ़े होंगे, सो बट 10th में आप पढ़े होंगे मैग्नेटिज्म के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, सब चीज़ों के बारे में, है ना? तो आई डोंट थिंक ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना? अर्थ मैग्नेटिज्म, हमारी अर्थ जो होती है वो किस तरीके से बिहेव करती है? बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ओके, सो अर्थ, आवर अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट। ओके, और अर्थ जो है हमारी वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। सो जो प्रॉपर्टी है इस अर्थ के मैग्नेट की, या मैग्नेट की तरह क्यों बिहेव करती है ना? किसी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा ड्यू टू अर्थ, इन सब चीज़ों को जहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं उस चैप्टर को बोलते हैं अर्थ मैग्नेटिज्म। ओके, सो अर्थ मैग्नेटिज्म के जो प्रूफ हैं वो बहुत सारी चीज़ें देती हैं। जैसे अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि व्हाई अर्थ, मतलब क्वेश्चन कि हाउ व्हाई अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, अर्थ बिहेव लाइक ए मैग्नेट, है ना? तो ऐसा मतलब देखा गया, ऐसा प्रूफ किया गया है, कि हमारी अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, और ऐसा है कि इसके अंदर एक जायंट मैग्नेट रखा हुआ है। इसके प्रमाण मिलते हैं क्योंकि जब भी हम लोग कंपास नीडल को रखते हैं, हैंग करते हैं, तो सिंपली नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में आके रुकती है। अगर हम थोड़ा सा डिस्प्लेस भी कर देते हैं तो भी वो आके नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन में रुकती है। ओके, तो फर्स्ट प्रूफ इज दैट व्हेन वी हैंग कंपास नीडल, it stays in north south direction, ओके। देखिए इस चैप्टर को नीट में भी एक क्वेश्चंस आ जाता है, जेईई मेंस में भी एक क्वेश्चंस आ जाता है, तो हम लोग स्कूल एग्जाम के लिए और जेईई के लिए एक साथ ही पढ़ते हुए चलेंगे। बहुत छोटा सा चैप्टर है, काफ़ी इजी चैप्टर है ना? तो फर्स्ट प्रूफ इज दैट व्हेन वी हैंग कंपास नीडल क्या होता है? एक टाइप का मैग्नेट होता है, हम लोग जानते हैं। इट स्टेज इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, है ना? अब अगर थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे तो भी वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगी। क्यों रुकेगी भाई? अगर एक मैग्नेट है तो उस पर फोर्स कौन लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स तो लग ही रहा है, उस पर और फोर्स कौन लगा रहा है? अगर मैं इसको हैंग करता हूँ वैसे, सपोज इस कंपास नीडल को मैं अगर हैंग करता हूँ ऐसे, यहाँ से बात के, तो ये किधर की तरफ जाके रुकती है? नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। किधर जाके रुकती है? नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। अगर हम लोग इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर दें तो भी ये कहाँ पे जाके रुकती है? नॉर्थ एंड साउथ की तरफ। ऐसा क्यों होता है? अब ये मैग्नेट है, इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऊपर लग रहा है, टेंशन नीचे लग रहा है, तो नेट फोर्स तो जीरो है। तो जब हम लोग इसको डिस्टर्ब कर रहे हैं, इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन को, तो फिर भी ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीस्टोर कर रहे हैं, नॉर्थ साउथ में आकर रुक रही है। दैट मीन्स इस पर कोई ना कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है। अब ये मैग्नेट, इस पर कौन फोर्स लगा सकता है? दूसरा मैग्नेट लगाएगा, यानी कि जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तभी इस पर फोर्स लगेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि अर्थ हमारी क्या जनरेट करती है? मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है। ओके, और इस तरीके से कि इसके अंदर, कोर के अंदर एक जायंट मैग्नेट रखा हुआ है। ओके, दूसरा, अगर हम लोग किसी हेवी आयरन या निकल बार को अर्थ के अंदर गाड़ देते हैं, बेरीड कर देते हैं, तो क्या बन जाता है? आफ्टर अ सर्टेन टाइम इट बिकम्स मैग्नेट। ओके, सो मतलब अब क्या हो जाता है? मैग्नेट वो क्यों बन जाता है? क्योंकि आयरन और निकल जो तो मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, परमानेंटली मैग्नेटाइज्ड हो जाता है ना? अभी आप देखोगे मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह होता है ना, तो वहाँ पे आपको और अच्छे समझ में आएगा। तो अब लोग दूसरा प्रमाण मिलता है, दूसरा प्रूफ जो मिलता है क्या, कि इफ वी रीड आयरन और निकल बार inside earth, it becomes magnet after certain time,
ओके, ऐसा क्यों हो जाता है? क्योंकि जो बार या आयरन बार या निकल बार है वो क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाता है, तो एक मैग्नेट बन जाता है, परमानेंट मैग्नेट बन जाता है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो अर्थ के मैग्नेटिज्म का, यानी कि अर्थ हमारी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है, और ऐसा कि अर्थ के अंदर एक जायंट मैग्नेट रखा हुआ, ये सभी प्रूफ देते हैं, है ना। अब इसका रीजन देने के लिए बहुत सारी थ्योरीज आई, उसमें से फर्स्ट थ्योरी क्या आई, इसका रीजन अगर लोग देखें, वाई मैग्नेटिक फील्ड, है ना, रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर मैं रीजन में देखूं तो दो चीज़ें मैं बताऊंगा। बहुत वैसे थ्योरीज तो बहुत सारी हैं, आप नॉवेल की तरह बुक से पढ़ सकते हो, बट एग्जैक्टली रीज़न क्या है अर्थ के मैग्नेटिज्म का 100% करेक्टली कोई भी थ्योरी एक्सप्लेन उसको नहीं कर पाती है। हाँ, कुछ थ्योरीज हैं जो काफ़ी क्लोज एक्सप्लेन करती हैं, बट दे आर ऑल्सो नॉट 100% करेक्ट, कहीं ना कहीं वो भी फेल हो जाती हैं। तो इट्स अ मिस्ट्री नाउ, भी रिसर्च हो रहा है कि मतलब क्यों ऐसा, कहाँ से जनरेट हो रहा है। ओके, तो रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, रीजन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो इसमें से पहला रीजन लोग देते हैं, कुछ थ्योरीज हैं, ज़्यादा दो थ्योरीज में बताऊंगा जो आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कुछ साइंटिस्ट, कुछ थ्योरीज बोलती हैं कि अर्थ के अंदर कोर में एक बहुत बड़ा जायंट मैग्नेट रखा हुआ है ना। सो सम थ्योरीज suggest that a giant magnet is there inside the earth, or inside the earth, but that means in the core of the earth, है ना। कोर ऑफ द अर्थ कई सारे लेयर से बना होता है ना। सो ऐसा कुछ थ्योरी सजेस्ट करती हैं कि अर्थ के अंदर एक बहुत बड़ा जायंट मैग्नेट रखा हुआ है, और वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वी एक्सपीरियंस मैग्नेटिज्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। ओके, बट दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट। ओके, बट दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट। दिस थ्योरी is not correct. Why this theory is not correct? जब और रिसर्च किया गया इस पे, तो इस थ्योरी को इनकरेक्ट बताया गया, जेन्युइन नहीं लगा ये थ्योरी। क्यों नहीं लगा? क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर का जो टेम्परेचर है दैट इज वेरी वेरी हाई, है ना। तो अगर अर्थ के अंदर मैग्नेट होगा, कोर के अंदर एक जायंट मैग्नेट होगा, तो अर्थ के कोर के टेम्परेचर की वजह से वो क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, एंड मैग्नेटिज्म उसका प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। कोई मैग्नेट अगर मेल्ट कर गया तो डिस्ट्रॉय हो जाएगा उसका प्रॉपर्टी। सो दिस इज नॉट पॉसिबल, है ना, क्योंकि अर्थ के कोर के अंदर काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर होता है ना। अब अगर उसके अंदर हम लोग कोई मैग्नेट रखा हुआ कोर के अंदर, तो उस टेम्परेचर में वो सस्टेन नहीं कर पाएगा, वो मेल्ट कर जाएगा। क्योंकि हमारे अर्थ में जो भी मेटल हैं, जैसे टंगस्टन है, उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है 3300 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। तो अर्थ के कोर के अंदर जो टेम्परेचर वो उससे भी ज़्यादा है, तो क्या हो जाएगा, मेल्ट कर जाएगा, है ना। सेम तरीके से अगर हम लोग स्टील की बात करें तो स्टील का जो टेम्परेचर, मेल्टिंग टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट है, वो 1400 अप्रॉक्सीमेटली 1400 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो अर्थ के कोर के अंदर का जो टेम्परेचर तो बहुत ज़्यादा है ना। तो कोई भी अगर मैग्नेट अर्थ के अंदर होगा तो मेल्ट हो जाएगा। सो दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट। सेकेंड थ्योरी आया कि अर्थ के अंदर जो मोल्टेन मेटल है, बेसिकली निकेल एंड आयरन, वो जब कन्वेक्ट होती हैं, जब वो फ्लो होता है उनका, वो जो मोल्टेन फ्लूइड है, उनके कन्वेक्शन की वजह से, फ्लो की वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट होती है, दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ द अर्थ मैग्नेटिज्म। तो ये थ्योरी कुछ जेन्युइन लगती है, बट दिस इज ऑल्सो नॉट एक्सप्लेन करेक्टली
बिहाइंड द रीजन ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो इस जो सेकेंड थ्योरी है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इनसाइड द कोर, दैट इज बेसिकली मोल्टन स्टेट ऑफ आयरन एंड निकल, एंड उनके फ्लो होने की वजह से जो इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस होती है, दैट इज द बेसिक रीजन ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिज्म। एंड इस थ्योरी को हम लोग डायनमो थ्योरी भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? डायनमो थ्योरी भी कहते हैं। ओके, तो मैं नोट कर रहा हूँ, आप लोग नोट करें इसको। ओके, सो डायनमो इफेक्ट बोर्ड पे मैंने लिख दिया है ना। सो ये थ्योरी कुछ जेन्युइन लगती है ना, क्योंकि हमारे अर्थ के अंदर मोल्टन मेटल हैं जो कंटिन्यूसली फ्लो होते रहते हैं, जिनको कन्वेक्टिव फ्लो कहते हैं, कन्वेक्टिव फ्लो ऑफ फ्लूइड। ओके, दैट्स ओके। सो अब इन ये जो मेटल फ्लो होते हैं तो एक इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होती है अर्थ के अंदर, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर क्या प्रोड्यूस करता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। दैट मीन्स इफ करंट इज फ्लोइंग देन मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड। सो दिस थ्योरी सीम्स गुड एंड करेक्ट, बट ये थ्योरी भी 100% अर्थ मैग्नेटिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर पाती, कहीं कहीं पे फेल हो जाती है। ओके, सो दीज टू थ्योरीज, पहला सम थ्योरीज सजेस्ट दैट देयर इज अ जायंट मैग्नेट इनसाइड द कोर ऑफ द अर्थ, बट practically that is not possible because temperature of the core is very very high. So if there is a bar magnet, it will melt and destroy the magnetic property of the magnet. So this theory is not correct. Okay, second theory is propose that motion of molten fluid, convective motion of molten fluid inside the earth, that is basically molten iron and molten nickel. ओके, उनके फ्लो होने की वजह से जो करंट जनरेट होती है, दैट इज द बेसिक कॉज ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ओके, सो इस थ्योरी को हम लोग किस नाम जानते हैं? डायनमो इफेक्ट के नाम जानते हैं। सो दीज आर द सम reasons explained by some scientists. Okay, but no theories correctly 100% explain the cause of earth's magnetism. आप नोट कर लें, फिर हम लोग अर्थ मैग्नेटिज्म पे आते हैं। हमको जो चीज़ें पढ़नी है, ओके, कुछ कंपोनेंट के बारे में पढ़नी है, आप इसको नोट कर लिए होंगे, नोट कर लें। चलो, अर्थ हमारी कैसी है? गोल है या कैसी है? चपटी है। अर्थ हमारी कैसी है? गोल है या फ्लैट? कैसी है? अर्थ हमारी कैसी है? फ्लैट है ना। अर्थ कैसी है? फ्लैट है ना? नहीं, गोल है। गोल मतलब एग्जैक्टली गोल भी नहीं है ना। सो हमको कुछ कंपोनेंट डिफाइन करने हैं, सम डेफिनीशन जो काम आएगी आगे, रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म। ओके, सम डेफिनीशन रिलेटेड टू अर्थ्स मैग्नेटिज्म। फर्स्ट, ज्योग्राफिकल एक्सिस। ओके, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो हम लोग ज्योग्राफिकल एक्सिस के बारे में जानते हैं। क्या होता है? एक स्ट्रेट लाइन है जो नॉर्थ एंड साउथ पोल को कनेक्ट करती है, नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन को कनेक्ट करती है। ओके, तो अगर मैं लिखूं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफिकल एक्सिस, तो हम लोग लेंगे इट इज ए स्ट्रेट लाइन कनेक्टिंग नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन। ओके, सो अगर मैं इसको डिफाइन करूंगा तो क्या लिखूंगा? इट इज straight line passing through geographical pole north and south of the earth. इसको एक्सिस ऑफ रोटेशन भी कहते हैं। सो इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। इट इज ऑल्सो नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन। ओके, आप नोट करते रहेंगे, एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो अगर हम लोग देखें, ये हमारी अर्थ है, धरती माता है,
दिस इज धरती माता, ओके, दिस इज द सेंटर एंड दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसके अबाउट ऐसे रोटेट करती है और ये हम लोग क्या कहते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। अगर मैं बोलूं सो दिस रीजन इज नोन एज ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड दिस रीजन इज नोन एज ज्योग्राफिकल साउथ, ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, फटाफट नोट करते चलो, फटाफट नोट करते चलो। ओके, दैट मीन्स अगर मैं अर्थ के दो हिस्से करूं बीच से काट के ऐसा, तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। तो ये हमारा क्या है बच्चा, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ये दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है, एक ही ऐसे चिपके होंगे तो ये एक्सिस एक ही हो जाएगी। ओके, ये जिस प्लेन में रुके हुए हैं, ये दिस प्लेन, हमने इसे बीच से काट दिया, इसको हमने क्या किया, बीच से ऐसे इसको काट दिया, है ना। तो ये दोनों चिपके होंगे तो ये एक्सिस ऐसे होगी, है ना। एक ये दोनों अलग अलग एक्सिस नहीं, एक ही एक्सिस है ना। मैंने थोड़ा क्लियर व्यू आपको आ सके इसलिए मैंने काट के दिखाया है। सो दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस वन इज द ज्योग्राफिकल नॉर्थ, दिस वन इज द ज्योग्राफिकल साउथ। ओके, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट लिखें, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। चलो नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल मेरिडियन अच्छे से समझेंगे, अदरवाइज आप क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ मैग्नेटिज्म के। अर्थ मैग्नेटिज्म तो है बहुत ही आसान, है ना, बट जो छोटे छोटे टर्म हैं, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, अगर आप उनको नहीं समझे, जो अभी डेफिनेशंस हैं, आपसे नहीं होने वाला है क्वेश्चन। तो नेक्स्ट लिखें, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सेकेंड, थोड़ा थ्योरेटिकल है बट क्वेश्चंस भी हैं लास्ट में, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ओके, स्टार्टिंग से क्वेश्चंस तो नहीं दे सकता मैं, है ना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आधे लोगों को ये नहीं पता सर ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होता है, मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। और जब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा अबाउट ज्योग्राफिकल मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, तब तक आपको एंगल ऑफ डिप नहीं पता चलेगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन नहीं पता चलेगा, और ये दोनों नहीं पता चलेगा तो आपको अपैरेंट डिप नहीं पता चलेगा, और अपैरेंट डिप नहीं पता चलेगा तो क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाएंगे। तो क्या मतलब अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ने का, हम लोग थ्योरी थोड़े पढ़ रहे हैं, है ना। ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ओके, तो ज्योग्राफिक मेरिडियन का मतलब इट इज अ वर्टिकल प्लेन एट एनी प्लेस व्हिच पासेस थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस। It is a vertical plane at any place which passes through vertical geographical axis or contain geographical axis. So suppose ये अर्थ है हमारी, ये अर्थ है, ओके, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो व्हाट इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस हमारी क्या होगी, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस जो सेंटर से पास करेगी, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या है, एक ऐसा प्लेन जो वर्टिकल हो और इस एक्सिस को कंटेन करता हो। दैट मीन्स अगर मैं ऐसे काट दूं इस अर्थ को, ऐसे काट दूं बीच से अर्थ को, अभी हमने बनाया था ना डायग्राम, तो क्या हमारे पास आएगा, एक ऐसा वर्टिकल प्लेन मिलेगा, कुछ ऐसा। एक कट व्यू दिखा रहा हूं मैं, दिस इज ए वर्टिकल प्लेन, दिस वन इज अ वर्टिकल प्लेन, दिस इज अ वर्टिकल प्लेन, ओके, एंड दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ,
जो मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल एक्सिस है ये ऐसे पास करेगी इसके सेंटर से ऐसे, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। अच्छे से समझेंगे भाई, 90% लोगों को नहीं समझ में आता है ज्योग्राफिकल एक्सिस, है ना। हमने ऐसे काट दिया तो ये एक वर्टिकल प्लेन मिलेगा हम लोगों को, एंड दिस प्लेन इज कंटेनिंग दिस एक्सिस। सो दिस प्लेन इज नोन एज, ये जो प्लेन है दिस प्लेन इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ज्योग्राफिकल, दिस वर्टिकल प्लेन इज नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसे कितने ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो सकते हैं। सो ऐसे बहुत सारे ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो सकते हैं, क्योंकि अर्थ हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, गोल है। अर्थ हमारा 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, गोल है ना। सो कितने ज्योग्राफिकल मेरिडियन पॉसिबल हैं? बहुत सारे। कितने पॉसिबल हैं? बहुत सारे। मैं समझाता हूँ, आप इसको नोट करें, बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है। सो अगर हमें अर्थ के किसी प्लेस पे सपोज ड्रॉ करना है ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो हाउ वी विल ड्रॉ इट, नोट करें पहले। चलो इसको मिटा दूं मैं, ये इस पोर्शन को मिटा देता हूं मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आप लोगों ने फुटबॉल देखा है, मान लेते हैं फुटबॉल है, अर्थ भी फुटबॉल की तरह है। हम लोग अभी गोल कंसीडर कर रहे हैं, कंप्लीटली स्फेरिकल, ठीक है। दिस इज द सेंटर। सो हाउ मेनी वर्टिकल प्लेन कैन बी ड्रॉन व्हिच विल पास थ्रू ज्योग्राफिकल एक्सिस? बहुत सारे, इनफाइनाइट प्लेन ऐसे ऐसे करके ड्रॉ किया जा सकता है। जैसे मान लेते हैं हमको इस पॉइंट पे ऐसे करके, यहाँ से ये एक प्लेन हो जाएगा, ये एक प्लेन हो जाएगा, ये एक प्लेन हो जाएगा, ये एक प्लेन हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे प्लेन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्लेन बनाए सकते हैं ना। और जैसे मैं अगर तुम लोगों को बताऊं तो मान लेते हैं ये मेरे पास एप्पल है एक, ठीक है। मान लेते हैं अर्थ, एंड दिस इज, ये जो इसका क्या बोलते हैं, इसको स्टेम दिख रहा है, ये चीज, ये मान लेते हैं इसका ज्योग्राफिकल एक्सिस है। अगर मान लेते हैं, थोड़ा भीगा हुआ यार, मान लेते हैं ये हमारा एप्पल है, ये जो स्टेम है इसका, ये इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, ज्योग्राफिकल एक्सिस। तो अगर सपोज हम लोगों को इस पॉइंट पे, सपोज अर्थ के इस पॉइंट पे आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है एप्पल में, अर्थ के इस पॉइंट पे ये ब्लैक डॉट, इस पॉइंट पे हमको ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, एक वर्टिकल प्लेन होता है। देखिए इस पॉइंट से मैं 2 प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ, एक हॉरिजॉन्टल बिल्कुल ऐसे, एक वर्टिकल बिल्कुल ऐसे, है ना। तो अगर मुझे ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना है तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, वर्टिकल प्लेन होता है जो इस एक्सिस को कंटेन करता है। ऐसा नहीं कहीं भी आप ड्रॉ कर दिए। तो आप वर्टिकल प्लेन कैसे ड्रॉ करोगे, इस पॉइंट से, है ना, ऐसे, समथिंग लाइक दिस, ऐसे। ओके ऐसे हमने क्या किया, यहां से एक सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब ये एक वर्टिकल प्लेन है, अगर मैं इसको कट करता हूं यहां से, अगर मैं इसको ऐसे कट करता हूं यहां से, तो हमको क्या मिलेगा, एक वर्टिकल प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चा, एक वर्टिकल प्लेन मिलेगा। ऐसे मैंने यहां से कट कर दिया इसको। ओके सो यहां से आप सर्कल को देखें, दिस इज द सर्कल, दिस इज द वर्टिकल प्लेन। इस पॉइंट पे हमको क्या ड्रॉ करना था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये जो ब्लैक डॉट आप लोगों को दिख रहा है ना, दिस वन इज द ब्लैक डॉट। ओके तो इस पॉइंट से हमको क्या ड्रॉ करना था, एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना था। तो हमने क्या किया, एक ऐसा सर्कल ड्रॉ किया, ऐसा इस टाइप से। और ये जो प्लेन हमको मिल रहा है, अभी आप देख रहे हैं यहाँ से, ये जो प्लेन है, ये इस ये प्लेन या ये प्लेन, दोनों इस वर्टिकल, इस ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन कर रहे हैं। बेसिकली वो एक ही हैं। अगर हम लोग इसको क्लोज करेंगे, सो दिस प्लेन इज नोन एज, दिस बोथ प्लेन, दिस प्लेन आर नोन एज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। अब बात यह, क्या एक ही ज्योग्राफिकल मेरिडियन है? नहीं, हमको सपोज एक मिनट रुको जरा,
ओके, तो इस डॉट से यहाँ पे जो डॉट था, ये आप वर्टिकल डॉट देख रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट से हमने क्या ड्रॉ कर दिया, मैग्नेटिक मेरिडियन। ओके, सॉरी ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बट सपोज क्वेश्चन ये है कि क्या एक ही ज्योग्राफिकल मेरिडियन पॉसिबल है? नहीं। कितने ज्योग्राफिकल मेरिडियन पॉसिबल? बहुत सारे। अगर सपोज एक पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे आपको ब्लैक डॉट दिख रहा है, इस पॉइंट पे अगर हम लोग को ड्रॉ करना है मैग्नेटिक जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक प्लेन बना देंगे ऐसा वर्टिकल प्लेन, हॉरिजॉन्टल। ऐसे आप ऐसे कर दोगे तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो जाएगा। हमको कौन सा प्लेन चाहिए? वर्टिकल, क्योंकि ज्योग्राफिकल मेरिडियन का डेफिनेशन है वर्टिकल प्लेन। सो ऐसा एक प्लेन हम लोग ड्रॉ कर देंगे ऐसा करके। आप इमेजिन कर पा रहे हैं ना? तो ये हमारा क्या बन जाएगा, वर्टिकल एक प्लेन जो इस एक्सिस को कंटेन कर रहा है, और ये क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो मैं अगर इसको यहाँ से कट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, सो इट विल कंटेन ज्योग्राफिकल एक्सिस एंड इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन, इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन। मेरा एक एप्पल बर्बाद हो रहा है। इट इज़ अ वर्टिकल प्लेन। ओके, देखें, अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दिया, अगर मैं यहाँ से इसको देखूँ ऐसे, सो आप इमेजिन कर पा रहे हैं, देखें यहाँ से हमने ऐसे एक प्लेन ड्रॉ किया था, तो हमने काट के मैं दिखा रहा हूँ, तो आपको ये प्लेन दिख रहा है ना, दिस प्लेन इज कंटेनिंग, दिस प्लेन इज कंटेनिंग दिस एक्सिस, है ना। ये प्लेन, ये जो प्लेन है आपको दिख रहा है वर्टिकल प्लेन, ये कैसा है, वर्टिकल प्लेन है और इस एक्सिस को कंटेन कर रहा है। सो ऐसे कितने बनाए जा सकते हैं, कितने ज्योग्राफिकल मेरिडियन बनाए सकते हैं? बहुत सारे ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ये एक ज्योग्राफिकल मेरिडियन हो गया, जो दोनों प्लेन दिख रहे हैं आपको। दूसरा ये वाला हो गया आपका, जो इस पॉइंट से हमने ड्रॉ किया था, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ऐसे ही हमको किसी भी पॉइंट पे चाहिए, सपोज इस पॉइंट पे चाहिए, तो इस पॉइंट से मैं एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ कर सकता हूँ, इसे काट के, जो इस एक्सिस को कंटेन करेगा, और वो क्या कहलाएगा, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? इज दैट क्लियर और नॉट? ओके, तो यहां से अगर मैं बात करूं, यहां से समझाने की बात करूं, तो मैंने ऐसे कट कर दिया अर्थ को, आप समझेंगे। सपोज ये अर्थ है ना, तो मैं, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है। आप तो 2 डायमेंशनल फिगर तो है नहीं, ये 3 डायमेंशनल फिगर। मैं ऐसे कट कर सकता हूँ, ऐसे कट कर सकता हूँ, इधर से किधर से भी कट कर सकता हूँ। मैंने अभी एप्पल से दिखाया, तो वो क्या कहलाता है, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। ओके, तो ज्योग्राफिकल मेरिडियन अगर मैं ड्रॉ करने के लिए बोलूँगा तो ड्रॉ कर लोगे? हाँ। नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। नेक्स्ट इज ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, ये क्या होता है? ओके, तो ज्योग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है? एक सर्कल होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में होता है। ज्योग्राफिकल मेरिडियन की बात किया तो एक वर्टिकल प्लेन होता है अर्थ के सरफेस पे, है ना। ज्योग्राफिकल इक्वेटर में अभी तो मेरिडियन में तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ज्योग्राफिकल इक्वेटर में क्या होता है, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल होते हैं जो ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं। एक प्लेन होता है, जो एक प्लेन होता है जो किसके, ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। तो अगर मैं बात करूं अर्थ की, ऐसे सपोज दिस इज अर्थ। ओके, सो ऐसे कितने हॉरिजॉन्टल सर्कल बनाए सकते हैं? बहुत सर्कल बनाए जा सकते हैं। ऐसा हो गया एक सर्कल, यहाँ पे एक प्लेन हो गया, 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 यहाँ पे एक प्लेन हो गया। ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन है। सो दीज आर कॉल्ड ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ज्योग्राफिकल इक्वेटर। और ये सारे जो प्लेन बनेंगे यहाँ से, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस। ज्योग्राफिकल एक्सिस ये क्या होंगे बच्चा, परपेंडिकुलर होंगे। जैसे ये एप्पल है ना। अब मैं क्या करता हूं, सपोज हमको यहाँ इस पॉइंट से हमको क्या ड्रॉ करना है, एक ज्योग्राफिकल इक्वेटर। तो मैं क्या करूंगा, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉ करूंगा और यहाँ से काट के ऐसे देखूंगा, ऐसे बीच से काट के देखूं अगर मैं ऐसे, वेट, मेरा एप्पल बर्बाद हो गया, तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया, है ना।
तो इस पॉइंट से हमको क्या चाहिए था, इस पॉइंट से हमको क्या चाहिए था, एक ज्योग्राफिकल इक्वेटर चाहिए था। तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सर्कल ऐसे ड्रॉ किया, वहाँ से काट के हम लोग देख रहे हैं तो ये हमको क्या मिला, ये जो प्लेन मिल रहा है, दिस प्लेन, ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल रहा है ये इस एक्सिस के परपेंडिकुलर होगा, ज्योग्राफिकल एक्सिस के, और इन प्लेन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ऐसे कितने प्लेन बनाए सकते हैं, बहुत सारे प्लेन बनाए सकते हैं। जहाँ से हमको बनाना है, जिस पॉइंट से हमको बनाना है वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल सर्कल बना देंगे और वो हमारा क्या बन जाएगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। क्या बन जाएगा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। ओके, इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, नोट करो। तो अगर मैं थोड़ा सा डायग्राम एक्सप्लेन करके बताऊं, जैसे मैंने यहाँ से काट दिया सपोज अर्थ को, तो एक अर्थ का हमारा एक हिस्सा ये हो जाएगा, जैसे इस डायग्राम को बना लिया होगा। दूसरा डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये अर्थ था, है ना, ओके, हमने यहाँ से एक प्लेन बनाया ऐसे काट के, तो हमको क्या दिखेगा, ये एक पार्ट हो गया और दूसरा पार्ट अर्थ का ये वाला हो गया। तो आपको एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल रहा है, क्या मिल रहा है, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन मिल रहा है। दिस वन, ये एक ही प्लेन है बट काट के दिखा रहे हैं तो दो आपको दिख रहे हैं। ओके, ये हमारी ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ज्योग्राफिकल एक्सिस है ना। तो ये जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल, ये ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। क्या बोलते हैं बच्चा, ज्योग्राफिकल इक्वेटर। इज दैट क्लियर। अब इक्वेटोरियल प्लेन क्या होता है, जो अर्थ के यहाँ से पास करे और दो पार्ट में डिवाइड करे अर्थ को। यहाँ से यानी कि मैं कट कर लूँ ऐसे, तो अर्थ दो हिस्से में डिवाइड हो जाएगी, एक ऊपर वाला हिस्सा, एक नीचे वाला हिस्सा। तो हमको एक ऐसा कुछ प्लेन मिल जाएगा, है ना, ऐसा कुछ प्लेन मिल जाएगा, मैंने हॉरिजॉन्टल प्लेन। अब ये क्या कर रही है, अर्थ को दो हिस्से में डिवाइड कर रही है। दिस इज द सेंटर, दिस इज द ज्योग्राफिकल एक्सिस, and this is equatorial plane. ओके, ये अर्थ को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करिए। हॉरिजॉन्टल प्लेन में सपोज आपके पास, जैसे हमारा एप्पल था उसको बीच से हमने हॉरिजॉन्टली काट दिया, या सपोज आपके पास कोई बॉल है ना, उसको आप बीच से हॉरिजॉन्टली काट दिए, तो जो प्लेन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल प्लेन। एंड दिस प्लेन डिवाइडेड अर्थ इनटू टू इक्वल hemisphere. Upper part is called northern hemisphere, lower part is called as southern hemisphere. तो ये जो है, this one is called northern hemisphere, and this part is called southern hemisphere. ये तो हो गया ज्योग्राफी। अभी अर्थ की ज्योग्राफी हम लोग पढ़ रहे हैं, है ना। बताओ, क्लियर हुआ ज्योग्राफिकल एक्सिस, ज्योग्राफिकल मेरिडियन, ज्योग्राफिकल इक्वेटर, इक्वेटोरियल प्लेन, क्लियर हुआ। इज दैट क्लियर, इज दैट क्लियर, नोट करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो, ओके, सो मैग्नेटिक एक्सिस क्या, इट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू मैग्नेटिक पोल ऑफ द अर्थ। इट इज इंक्लाइंड टू द ज्योग्राफिकल एक्सिस एट एन एंगल ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 11.3 डिग्री, कहीं कहीं पे आपको 17 डिग्री मिलता है। दैट मीन्स दिस एंगल, इफ वी टॉक अबाउट दिस एंगल, दिस इज 11.3 डिग्री। ओके, अब बताओ, ज्योग्राफिकल एक्सिस के लिए हमने ज्योग्राफिकल मेरिडियन डिफाइन किया था। ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या था, वर्टिकल प्लेन जो इस एक्सिस को कंटेन करता था, यानी कि ऐसे काट के दिया हमने, इधर से काट दिया, इधर से काट दिया, इस वर्टिकल एक्सिस को कंटेन कर रहा है, तो उसको हमने क्या नाम दिया बच्चा, उसको हमने क्या नाम दिया, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। फिर हम लोगों ने क्या डिफाइन किया, ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। सेम तरीके से ये मैग्नेटिक एक्सिस है ना, तो हम लोग एक प्लेन ऐसा भी बना सकते हैं, ऐसे
बहुत सारे प्लेन ऐसे ऐसे जो इस मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करेंगे एंड वर्टिकल होंगे या वर्टिकल से इंक्लाइन होंगे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन। और इस एक्सिस के परपेंडिकुलर बहुत सारे प्लेन ऐसे ऐसे काट के बनाए जा सकते हैं, उस प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन। तो आप मैग्नेटिक एक्सिस को नोट करें। हाँ, दिस पार्ट इज डिफाइंड एज मैग्नेटिक साउथ, magnetic south, and this part is defined as magnetic north. That means अर्थ के अंदर जो मैग्नेट रखा हुआ है, it is somehow like this. If we consider, है ना, and this part is south pole, this one is north pole. That's why this is called magnetic south. This is called as magnetic north. Okay, is that clear? Is that clear? नोट करो। एंड नेक्स्ट लिखें मैग्नेटिक मेरिडियन। नेक्स्ट राइट डाउन मैग्नेटिक मेरिडियन, यहीं पे मैं नोट कर दे रहा हूं मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को कैसे डिफाइन करेंगे, वर्टिकल प्लेन व्हिच कंसिस्ट और पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, व्हिच पासेस थ्रू मैग्नेटिक एक्सिस, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैग्नेटिक मेरिडियन को हम डिफाइन करके क्या बोलेंगे, इट इज अ वर्टिकल प्लेन व्हिच passes through magnetic axis, which passes through magnetic axis. That means अगर ये हमारी अर्थ है ना, and this is magnetic axis, this is magnetic axis, तो मैं क्या कर सकता हूं, काट के यहाँ पे एक ऐसा प्लेन बना सकता हूं, बहुत सारे प्लेन बना सकता हूं ना, ऐसे इस टाइप के, ऐसे, है ना। दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस वन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। सो दिस प्लेन, ये जो आपको प्लेन दिख रहा है एक वर्टिकल प्लेन बेसिकली इंक्लाइंड है, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन। अब बताओ ऐसे कितने प्लेन हो सकते हैं, बहुत सारे प्लेन बनाए सकते हैं जो इस एक्सिस को कंटेन करें। हमने तो ऐसे बीच से काट के बनाया, आप इस साइड से काट देंगे तो भी इस एक्सिस को कंटेन करेगा, वो क्या हो जाएगा हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन। इज दैट क्लियर? नोट करो। चलो मैं फिर से एप्पल से समझाता हूँ तुम लोगों को। ओके, सो चलो देखते हैं। मेरे पास फिर से एक एप्पल है, देखें ये एप्पल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे दो चीज़ें दिखाई दे रही होंगी आपको, दो पिन दिखाई दे रहा होगा, एक ये व्हाइट वाला, दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, दिस व्हाइट, ये वाला व्हाइट वाला क्या है हमारा, ज्योग्राफिकल एक्सिस है, ये क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सिस। एंड दिस वन इज हमारे मैग्नेटिक एक्सिस, दोनों के बीच एंगल है, एंगल इंक्लाइंड है दोनों एक दूसरे से, एंड दैट इंक्लिनेशन इज शोन हियर, दिस इज 11.3। अब अभी हमने क्या डिस्कस किया था कि एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करे, यानी कि एक ऐसा वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। तो ऐसे कितने प्लेन बना सकते हैं, इधर से एक प्लेन ऐसे बना सकते हैं, इस वर्टिकल इस एक्सिस को कंटेन करेगा, यहाँ से एक प्लेन ऐसे बना सकते हैं, इस एक्सिस को कंटेन करेगा, यहाँ से ऐसे प्लेन बना सकते हैं, बहुत सारे ऐसे प्लेन बनाए जा सकते हैं, है ना। तो सेम तरीके से ज्योग्राफिकल मेरिडियन भी कई सारे प्लेन बनाए जा सकते हैं जो इस एक्सिस को कंटेन करेंगे और वर्टिकल एक्सिस से थीटा डिग्री इंक्लाइंड होंगे। तो मैं इसको अभी निकाल दे रहा हूँ। सो हमारी दिस इज ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन, इंक्लाइंड है ये, अगर मैं इसको ऐसे पकड़ता हूँ, है ना। तो अगर हमें सपोज मैं एक प्लेन ऐसा बना सकता हूँ, ऐसे ऐसा, सपोज इस पॉइंट से ये आप यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हमको क्या ड्रॉ करना है, मैग्नेटिक मेरिडियन, इस पॉइंट से मैं क्या ड्रॉ करना है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो सिंपली क्या करूँगा, मैं यहाँ से एक सर्कल ऐसे बनाऊंगा, ऐसे, जो इस एक्सिस को कंटेन करेगा। तो इस एक्सिस को कैसे कंटेन करेगा, यहाँ से मैं एक सर्कल बनाऊंगा, ऐसे ऐसे ऐसे, एक वर्टिकल प्लेन ऐसा बनाऊंगा जो इस एक्सिस को कंटेन करे, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ज्योग्राफिकल मेरिडियन। सो मैं कट करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, समथिंग लाइक दिस। जैसे यहाँ से एक सर्कल हमने बनाया था ना, ऐसा एक सर्कल हमने ऐसा बनाया था, ऐसा ऐसा करके, इसी को मैं अगर कट करके देखूँ, कट व्यू देखूँ, तो हमको और अच्छे से समझ में आएगा कि वो प्लेन कैसा है।
somehow like this, देखिए somehow like this, somehow like this, this is somehow like this। देखें फिर से देखें, क्लोज से देखें, ये वर्टिकल प्लेन थोड़ा सा इंक्लाइन दिख रहा है ना आपको, ये हमारा ज्योग्राफिकल, दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। ये तो एक प्लेन हो गया। अगर हमें सपोज यहाँ से बनाना है, यहाँ से बनाना है, तो मैं यहाँ से बना देता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन जो इस एक्सिस को कंटेन करेगा। तो मैं यहाँ से ऐसे यहाँ से ऐसे सर्कल बना सकता हूँ, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो वर्टिकल प्लेन इस मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन कर रहा है, दैट विल बी नोन एज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो मैं यहाँ से कट करके ऐसे एक प्लेन बना सकता हूँ, ऐसे। दिस प्लेन विल बी इंक्लाइंड टू मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन, क्योंकि ये एक्सिस ही इंक्लाइंड है ना। तो एक ये हमारा दूसरा प्लेन हो गया, सी दिस इज अनदर प्लेन। ऐसे कितने प्लेन बना, एक प्लेन ये हो गया ज्योग्राफिकल मेरिडियन, सेकंड प्लेन हमने यहाँ पे बनाया था, दिस वन इज। ऐसे कितने प्लेन बना सकते हैं? यहाँ से मैं एक प्लेन बना सकता हूँ ऐसे, यहाँ से मैं एक प्लेन ऐसे बना सकता हूँ, यहाँ से मैं ऐसे एक प्लेन बना सकता हूँ, कितने बहुत सारे प्लेन बना सकते हैं। तो ये क्या होता है? ज्योग्राफिकल मेरिडियन। बात समझ में आ रही है कि नहीं? नोट कर लो। मैग्नेटिक इक्वेटर, तो ये क्या होता है? एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। हम लोग क्या ले सकते हैं? अ हॉरिजॉन्टल सर्कल ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑफ the earth whose plane is perpendicular to magnetic axis is called magnetic equator। okay, for example, जैसे सपोज ये हमारी गोल भी नहीं बन रहा आजकल। जैसे मान लेते हैं ये हमारी अर्थ है, ओके, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। तो मैं कितने सर्कल ड्रॉ कर सकता हूँ? दिस इज सेंटर ऑफ द अर्थ। यहां से एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं, ऐसा एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूं। यहां से इस पॉइंट से अर्थ से एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसे कितने, यहां से इस पॉइंट से ऐसे एक प्लेन ड्रॉ कर सकता हूं। ऐसे कितने प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं? इनफाइनाइट। और सभी ये मैग्नेटिक प्लेन के, मैग्नेटिक एक्सिस के क्या है? परपेंडिकुलर है। सो दीज प्लेन और दीज प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। दिस इज मैग्नेटिक इक्वेटर, है ना। मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन क्या होगा? अगर हम लोग सेंटर से ड्रॉ करें, जैसे ये हमारी अर्थ है, ये हमारी अर्थ है ना। दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। सो एक प्लेन में ऐसा ड्रॉ करूं जो हॉरिजॉन्टल हो और इसके परपेंडिकुलर हो, तो हम एक हमारा प्लेन जो आएगा वो कैसा आएगा? कुछ ऐसा आएगा। ये दिस प्लेन इज मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। क्लियर हुआ कि नहीं? मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन, मैग्नेटिक इक्वेटोरियल, ज्योग्राफिक इक्वेटोरियल, मैग्नेटिक एक्सिस, ज्योग्राफिकल एक्सिस। क्लियर हुआ कि नहीं? आप लोग नोट कर ले। 45 मिनट इसी में वेस्ट हो गया, 1 घंटा समझाने में। चलो नोट करो इसको फटाक से। अब अगर मैं एक साथ बोलूं, एक साथ सब कुछ ड्रॉ करूं, है ना, एक साथ अगर सारी चीज़ें मैं ड्रॉ करूं एक प्लेन में, 5 मिनट में समझा सकता हूं, है ना। लेकिन फाइनली तुम लोगों को समझ में नहीं आता, सो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, है ना। देखें ये अर्थ है हमारी, थोड़ा बड़ा ड्रॉ करते हैं। ये अर्थ है हमारी, दिस इज द सेंटर। तो एक मैंने एक्सिस ड्रॉ किया जो ज्योग्राफिकल नॉर्थ एंड साउथ से पास हो रही है,
दिस इज जियोग्राफिकल एक्सिस। ओके, हमने क्या किया, एक एक्सिस ड्रॉ किया जो इंक्लाइंड थी जियोग्राफिकल एक्सिस से कितना डिग्री, थीटा डिग्री या 11.3 डिग्री, और इसको हमने क्या नाम दिया, मैग्नेटिक एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, हमने एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया, हमने एक वर्टिकल प्लेन ड्रॉ किया ऐसे, ऐसे ऐसे कितने प्लेन ड्रॉ किए सकते हैं वर्टिकल, जो मैग्नेटिक जियोग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करते हो, इनफाइनाइट अभी मैंने ड्रॉ करके बताया। सो दिस इज नोन एज जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, अगर मैं एक प्लेन ऐसे ड्रॉ करूं जो इस मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करे, जो इस मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करे, समथिंग समहाउ लाइक दिस, जो इस मैग्नेटिक एक्सिस को कंटेन करे ऐसे, this one, this plane. So this plane will be magnetic meridian, है ना। सिंपली अर्थ के किसी भी पॉइंट से हमको ज्योग्राफिकल मेरिडियन ड्रॉ करना है तो मैं काट देंगे ऐसे, जो उस ज्योग्राफिकल एक्सिस को कंटेन करे। हमको इस एक ऐसे प्लेन हमने इसे काट दिया ऐसे, तो एक जो प्लेन मिलेगा ऐसे वर्टिकल, वो क्या हो जाएगा हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। हमने ऐसे अर्थ को काटा तो ये हमको जो इस एक्सिस को कंटेन करा एक प्लेन मिलेगा ऐसा, है ना, अंदर की तरफ, वो क्या होगा हमारा ज्योग्राफिकल मैग्नेटिक मेरिडियन। अगर मैं बात करूँ ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन की, तो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करें, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ड्रॉ करें जो इस ज्योग्राफिकल एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दिस प्लेन, दिस इज ज्योग्राफिकल इक्वेटोरियल प्लेन। कितने प्लेन ड्रॉ किए जा सकते हैं ऐसे, बहुत सारे, यहां से भी ड्रॉ कर सकता हूं, यहां से भी ड्रॉ कर सकता हूं। सेम तरीके से मैं अगर एक प्लेन ड्रॉ करूं जो मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर हो, दिस इस तरीके से, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर, ये मैग्नेटिक एक्सिस है, ये हमारा ऐसे प्लेन है मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये क्या आ जाएगा मैग्नेटिक इक्वेटोरियल प्लेन, इक्वेटोरियल प्लेन। ऐसे कितने प्लेन बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे प्लेन बनाए जा सकते हैं। ये चीज़ समझ में आया, और ये इन दोनों प्लेन के बीच में एंगल जो होता है थीटा, वो कितना आया था हमारा 11.3 डिग्री अप्रॉक्सीमेटली जो होता है। ठीक है, फटाक से नोट करो। फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। मिटाएं इसको, चलो। नेक्स्ट एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, तो अभी हमने देखा कि जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला जो प्लेन है और मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है, दोनों एक दूसरे से इंक्लाइंड है। तो उनमें जो इंक्लिनेशन होता है, एंगल जो होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ओके, सो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन क्या होता है, तो जो मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन है और जो ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला प्लेन है, दोनों के बीच एंगल होता है, उस एंगल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चा, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने बताया था ना कि सपोज ये अर्थ है, सो दिस इज ज्योग्राफिकल एक्सिस, this is magnetic axis। ओके, सो यहां से अगर मैं एक प्लेन बनाऊं ऐसे, यहां से एक प्लेन बनाऊं, दोनों के बीच एंगल ऑफ डेक्लिनेशन होता है, इंक्लाइंड होते हैं दोनों प्लेन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दैट मीन्स अगर मैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन एक लूं, सपोज दिस प्लेन इज ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, एक दूसरा प्लेन लूं मैं
ज्योग्राफिकल मेरिडियन वाला, दोनों क्या होते हैं, इंक्लाइंड होते हैं। ओके, तो दोनों के बीच ये जो एंगल होता है फाई, सपोज दिस एंगल इज फाई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दिस ग्रीन वाला प्लेन, ये जो ग्रीन वाला है, दिस प्लेन, ग्रीन वाला प्लेन, दिस इज जियोग्राफिकल मेरिडियन। ओके, और ये जो ब्लैक वाला प्लेन है, दिस प्लेन, इस ब्लैक वाला ये प्लेन हमारा क्या है, मैग्नेटिक मेरिडियन। और दोनों के बीच जो एंगल है, जितने एंगल पे वो लोग इंक्लाइंड है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इज दैट क्लियर? ओके, सो मैं अगर डिफाइन करूं एंगल ऑफ डेक्लिनेशन को, तो एट ए प्लेस एक्यूट एंगल बिटवीन ज्योग्राफिकल मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। ये हमारा ये जो प्लेन है सामने दिख रहा है ब्लैक वाला, दैट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, और ये जो प्लेन है दिस इज ज्योग्राफिकल मेरिडियन। दोनों के बीच एक एंगल है, दोनों एक एंगल पे इंक्लाइंड है, दैट एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज दिस वन, ये हमारा सपोज क्या है, दिस प्लेन इज हमारा, ये जो प्लेन है ये हमारा क्या है, मैग्नेटिक ज्योग्राफिकल मेरिडियन है ना, क्या है ये हमारा ज्योग्राफिकल मेरिडियन। और ये जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा क्या है, दिस प्लेन इज सपोज हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। तो दोनों के बीच ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। दिस प्लेन इज नोन एज एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। अगर मैं बात करूँ मैग्नेटिक एक्सिस का, तो मैग्नेटिक एक्सिस इस प्लेन में होगा ऐसे, ज्योग्राफिकल एक्सिस इस प्लेन में होगा ऐसे, है ना। इज दैट क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट राइट डाउन एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट राइट डाउन एंगल ऑफ डिप। ओके, सो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? इट इज एन एंगल व्हिच द डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ किस प्लेन में होगा? मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में होगा। ओके, सबटेंड विद द हॉरिजॉन्टल लाइन इन मैग्नेटिक मेरिडियन इज नोन एज एंगल ऑफ डिप। सपोज ये हमारा जो ब्लैक वाला प्लेन है सामने से, ये कौन सा प्लेन है? मैग्नेटिक मेरिडियन। अब नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है, इस यहाँ पे रिजल्टेंट जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस प्लेन में, मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में होगा। और मान लेते हैं ये ऐसे कुछ है, somehow like this, somehow like this, somehow like this. Okay, so this is the horizontal line of magnetic meridian in magnetic meridian. This is horizontal line in magnetic meridian, horizontal line in magnetic meridian. ओके, तो ये जितना एंगल सबटेंड कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ डिप। तो यहाँ पे थीटा क्या है बच्चा? एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। व्हाट इज थीटा? थीटा इज एंगल ऑफ डिप। ओके, अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं बोलूँ, जैसे सपोज ये हमारा सपोज क्या है, ये जो प्लेन है, दिस प्लेन इज सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन, सॉरी ज्योग्राफिक मेरिडियन, एंड दिस प्लेन इज मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अब होगा क्या, मान लेते हैं, है ना, ये प्लेन हमारा क्या है? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो ये जो एंगल है यहाँ पे, ये जो एंगल बन रहा है दोनों के बीच, ये एंगल क्या हमारा? एंगल ऑफ डेक्लिनेशन, है ना। तो अगर ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, और ये क्या हो गया? हमारा वर्टिकल हो गया। तो सपोज मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है इस मैग्नेटिक मेरिडियन में, इस मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है। अभी ध्यान से देखें तो ये वाला पोर्शन हमारा वर्टिकल हो गया, ये वाला हॉरिजॉन्टल हो गया। तो ये जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये हमारा एंगल क्या हो जाएगा? एंगल ऑफ डिप, है ना।
ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन, दिस इज द रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। सो ये कितना एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। ओके, इज दैट क्लियर? ऐसे ऐसे रहेगा, ठीक है, इस तरीके से। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक ज्योग्राफिक मेरिडियन। ये क्या हो गया, ये वाला प्लेन क्या हो गया हमारा, मैग्नेटिक मेरिडियन। सो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इस ज्योग्राफिक मैग्नेटिक मेरिडियन में होगा। तो ऐसे मान लेते हैं ये इस तरीके से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है। तो इसके दो एक कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। तो हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक मेरिडियन के हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है, सबटेंड करता है, दिस एंगल इज नोन एज मैग्नेटिक एंगल ऑफ डिप। इज दैट क्लियर? This angle is known as angle of dip. Is that clear? नोट करो। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखें, अगर हम लोग, अगर यहाँ पे मैं ध्यान से देखूँ तो अगर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड B है तो इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एंड दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। दिस विल बी वर्टिकल, दिस विल बी हॉरिजॉन्टल। तो बताओ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी कॉस थीटा। वर्टिकल कंपोनेंट कितना आ जाएगा, बी साइन थीटा। सो यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड, अगर हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, बी एच स्क्वायर प्लस वी वी स्क्वायर। या इक्वेशन सेकंड को अगर हम लोग फर्स्ट से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू वी वी बाई बी एच। tan थीटा इज इक्वल टू वी वी बाई वी एच। इज दैट क्लियर? नोट करते रहेंगे सभी लोग। या हम लोग सिंपली देखें, सो दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस एंगल ऑफ डिप थीटा या एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी इसको बोलते हैं, थीटा। ओके, तो यहाँ से हम लोग अगर ट्रायंगल लॉ ड्रॉ करेंगे तो दिस इज resultant magnetic field, this is horizontal magnetic field BH and this is vertical magnetic field VV. okay, and this angle is theta. तो इस ट्रायंगल से tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, VV बाई VH। ये थोड़ा सा मैथ्स पार्ट हो गया, नोट कर लें। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, फटाक से नोट करो। नोट कर लिया? चलो चलो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। एट सर्टेन प्लेस द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, देन एट व्हाट इज द एंगल ऑफ डिप एट दैट प्लेस। सब कुछ दिया हुआ, हम लोगों को क्या निकालना है, एंगल ऑफ डिप। फटाक से बता दो, फटाफट बता दो कौन सा ऑप्शन होगा। चलो जल्दी से सॉल्व करो। चलो देखते हैं। तो देखते हैं हमको एंगल ऑफ डिप निकालना है। क्या क्या दिया हुआ है, लिखा है साइड में, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड इज √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट, दैट मीन्स बी एच इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ वर्टिकल कंपोनेंट। सो एंगल ऑफ डिप tan थीटा इज इक्वल टू, हमने क्या पढ़ा था, वी वी बाई बी एच, यही ना था। दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, हम लोग ये किस प्लेन में ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन में। ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ये वर्टिकल कंपोनेंट, और हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाता है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, उसी को एंगल ऑफ डिप कहते हैं। सो tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, वी वी बाई वी एच। वी वी बाई वी एच का वैल्यू कितना है, √3 वी वी। तो वी वी से वी वी खत्म, सो tan थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/√3। सो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नोट कर लो इसको। चलो आपके सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ द एंगल ऑफ डिप एट 2 प्लेसेस आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट 2 प्लेसेस विल बी। एज्यूम करना है कि रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट दोज 2 प्लेसेस आर सेम। ओके, चलो जल्दी से बता दो कौन सा ऑप्शन होगा, फटाक से। चलो देखते हैं। तो किन्हीं 2 प्लेसेस पे है ना, मान लेते हैं एंगल ऑफ डिप θ1 कितना, 30 डिग्री, दूसरे प्लेस पे एंगल ऑफ डिप कितना, 45 डिग्री, है ना। और दोनों प्लेस पे हमको रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या एज्यूम करना है, कांस्टेंट, सेम, ठीक है। सो बताओ, प्लेस 1 पे हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड को मैं cos θ1 लिख सकता हूँ। प्लेस 2 पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, b cos θ2।
रेस से निकालना, डिवाइड कर दो, रेस से खत्म, तो ये क्या आ जाएगा BH1 बाई BH2 इज इक्वल टू कॉस थीटा 1 मतलब कॉस 30 डिवाइडेड बाई कॉस 45। कॉस 30 का वैल्यू कितना होता है अच्छा √3/2 डिवाइडेड बाई 1/√2। ये क्या आ जाएगा, इसको लोग लिख सकते हैं √3/2 इंटू √2। √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आ जाएगा √3/√2। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नोट करो फटाक से, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो क्वेश्चन आपके सामने, एट अ सर्टेन प्लेस द एंगल ऑफ डिप इज 30 डिग्री एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज 0.5 ऑर्स्टेड, देन अर्थ्स टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट प्लेस। ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन ऑर्स्टेड में आपको फटाक से बता देना है कि नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या था उस प्लेस पे। ओके, चलो जल्दी से सॉल्व करो, आंसर बताओ मेरे को। चलो देखते हैं। सो क्या दिया हुआ है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट दिया, यानी कि BH का वैल्यू दे दिया है कितना 0.5। अब ध्यान से कि ये हमारी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये वर्टिकल कंपोनेंट होता है और ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है, एंड दिस इज एंगल ऑफ डिप कितना दिया हुआ 30 डिग्री। तो बताओ BH को हम लोग क्या ले सकते हैं, B cos 30 डिग्री है ना, सिंपल। BH का वैल्यू दिया 0.5 इज इक्वल टू B cos 30 का वैल्यू कितना √3/2। सो B कितना आ जाएगा यहाँ से 1/√3 और स्टेट। सो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा बच्चा यहाँ से, ऑप्शन C इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन C इज करेक्ट। फटाक से नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो आते हैं। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, तुम जो आए तेरे नैना मार ही डालेंगे, तेरे नैना मार ही डालेंगे। चलो फटाक से बता दो, एट एनी प्लेस BH इज इक्वल टू VV देन एंगल ऑफ डिप विल बी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट बराबर हैं, तो एंगल ऑफ डिप कितना होगा उस प्लेस पे, ये हम लोगों को बताना। फटाक से बता दो, बहुत ही आसान है। चलो देखते हैं, सिंपल सी बात है भाई। ये रिजल्टेंट हो गया, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो गया, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो गया, एंड दिस एंगल इज थीटा, एंगल ऑफ डिप। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, VV/VH है ना। सो दोनों बराबर कितना आ जाएगा 1, तो tan थीटा इज इक्वल टू 1, सो थीटा कितना आ जाएगा 45 डिग्री। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। चलो इसको नोट कर लो। फिर हम लोग थोड़ा सा आते हैं एंगल ऑफ डिप के बारे में और अच्छे से थोड़ा सा, और हम लोग थोड़ा देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप बेसिकली होता क्या है, जब आप किसी कंपास नीडल को वर्टिकली लटकाते हो तो हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे इंक्लाइंड हो जाती है। तो कितना एंगल वो इंक्लाइंड होती है उसी को हम लोग एंगल ऑफ डिप कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कंपास नीडल है, ये बिल्कुल अभी हॉरिजॉन्टल पोजीशन में है ना। अगर मैं इसको फ्रीली सस्पेंड करूंगा तो ये क्या करती है, ऐसे कुछ इंक्लाइंड होकर सस्पेंड होती है। तो जितना ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हुई यहाँ पे, जितना ये हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड हुई उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। तो सपोज अगर मैं मान लेते हैं किसी प्लेस पे हमने मैग्नेटिक नीडल को सस्पेंड किया, तो जो मैग्नेटिक नीडल है वो बिल्कुल वर्टिकल, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल नहीं रहती है, ऐसा कुछ सस्पेंड हो जाती है, ऐसे इंक्लाइंड हो जाती है। मान लेते हैं दिस इज नॉर्थ, जस्ट एज्यूम दिस इज नॉर्थ। तो ये एंगल, ये जो है हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड हुई, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। एंगल ऑफ डिप, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस थीटा को एंगल ऑफ डिप। दिस इज हॉरिजॉन्टल। तो रिजल्टेंट ये क्या हो जाती है, ऐसे बिल्कुल तो होती नहीं है, तो ये थोड़ा ऐसे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड की तरफ इंक्लाइन हो जाती है। तो जितना इंक्लाइंड होती है कंपास नीडल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। इज दैट क्लियर।
चलो 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 तेरे नैना बड़े कातिल मार ही डालेंगे तेरे नैना। सपोज ओके, ये हमारी मैग्नेटिक एक्सिस, दिस इज मैग्नेटिक एक्सिस। मैं ज्योग्राफिकल एक्सिस को नहीं ड्रॉ कर रहा है ना। तो ये जो मैग्नेटिक एक्सिस हुई, इसके अंदर जो हम लोग मैग्नेट पोल रखते हैं, हमने क्या बोला था कि दिस विल बी मैग्नेटिक साउथ, दिस विल बी मैग्नेटिक नॉर्थ। सो दिस विल बी मैग्नेटिक साउथ, दिस विल बी मैग्नेटिक नॉर्थ, है ना। तो अब बताएं, अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्रॉ करूं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूं तो कैसे होंगे बताओ मेरे को। तेरे नैना मार ही डालेंगे, तेरे नैना मार ही डालेंगे, तुम जो आए जिंदगी में जिंदगी झंड हो गई, तुम जो आए जिंदगी में जिंदगी झंड हो गई, तुम जो आए जिंदगी में जिंदगी झंड हो गई। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, दीज आर मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ओके, अब ध्यान से देखें, अगर यहां पे एग्जैक्टली इक्वेटर पे, ये मैग्नेटिक इक्वेटर था, मैग्नेटिक इक्वेटर यही ना था, इस मैग्नेटिक एक्सिस के परपेंडिकुलर प्लेन को मैग्नेटिक इक्वेटर बोलते, तो ये मैग्नेटिक इक्वेटर होगा। अगर यहाँ पे हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखें तो नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल ऐसे होगा, बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। क्या होगा? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पे कंपास नीडल रखूंगा, अगर मैं यहाँ पे कंपास नीडल रखूंगा तो बिल्कुल ये हॉरिजॉन्टल रहेगी ऐसे इक्वेटोरियल पे, इक्वेटोरियल लाइन पे या इक्वेटोरियल प्लेन पे जो मैग्नेटिक इक्वेटोरियल है, यहाँ पे अगर मैं मैग्नेट कंपास नीडल रखूंगा तो बिल्कुल वो हॉरिजॉन्टल रहेगी। दैट मीन्स रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है? बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल है, ऐसे ऐसे बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो बताओ, अब यहाँ पे जब हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बना रहे? 0। तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप कितना हुआ? 0। सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूं तो सिंपल ऐसे हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड रिजल्टेंट, यानी कि मैं अगर यहाँ पे कंपास नीडल रखूंगा, अगर यहाँ पे मैं कंपास नीडल रखूंगा तो नॉर्थ एंड साउथ, तो ये भी क्या ठहरेगी? बिल्कुल हॉरिजॉन्टल। तो एंगल ऑफ डिप क्या हो गया यहाँ पे? 0। यानी ये हमारा इक्वेटोरियल प्लेन था, तो इक्वेटोरियल प्लेन के आसपास जो होता है वो एंगल ऑफ डिप क्या होता है? 0। दैट मीन्स वहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है बिल्कुल क्या हो जाती है? हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ओके, इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? बाकी यहाँ पे डिप होगा, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे, तो ऐसे आएगा कुछ टेंजेंट, है ना। तब इसके दो कंपोनेंट किए जा सकते हैं, एक वर्टिकल ऐसे एंड सेकेंड वन इज हॉरिजॉन्टल ऐसे। दिस इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दिस इज वर्टिकल कंपोनेंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा? थीटा डैश, थीटा एंगल ऑफ डिप, दिस थीटा इज एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप। यहाँ पे देखिए कंफ्यूज नहीं होंगे कि सर ये कैसे वर्टिकल हो गया। अर्थ के सरफेस पे हम लोग देखते हैं ना, तो ये अर्थ का सरफेस है, यहाँ पे ये क्या होगा? हमारा हॉरिजॉन्टल होगा, यहाँ पे ये क्या होगा? हमारे हॉरिजॉन्टल होगा, ये क्या होगा? वर्टिकल होगा, यहाँ पे ये क्या होगा? वर्टिकल होगा। इज दैट क्लियर? अगर मैं पोल के पास में बिल्कुल यहाँ पे देखूँ, यहाँ पोल के पास में बिल्कुल, तो वर्टिकल, तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो बिल्कुल ऐसे आएगी, बिल्कुल ऐसे। दिस इज हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन,
दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, तो दिस एंगल इज 90 डिग्री। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना बना रहा है बच्चा 90 डिग्री, कितना एंगल बना रहा है 90 डिग्री, तो यहाँ पे एंगल ऑफ डिप क्या आ जाएगा 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान से देखें पोल के पास में, तो इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल ये ऐसे आएगी रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, और ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल मार रहे हैं 90 डिग्री। तो पोल के पास में एंगल ऑफ डिप कितना होता है 90 डिग्री, इक्वेटोरियल के पास में कितना होता है एंगल ऑफ डिप 0 डिग्री। ओके, चलो फटाक से नोट कर लो। इज दैट क्लियर? दैट मीन्स अगर हम लोग पोल के पास में कंपास नीडल रखें, यहाँ पे अगर हम लोग कंपास नीडल पोल के पास में रखें तो बिल्कुल ये ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। ऐसे अगर मैं यहाँ पोल के पास में रखूँ तो जो नीडल है हमारी कंपास नीडल वो बिल्कुल ऐसे वर्टिकल हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी 90 डिग्री। इज दैट क्लियर? अरे भाई अर्थ के इस प्लेस के लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा ना, वर्टिकल ये होगा, अर्थ के इस प्लेस के लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा, वर्टिकल ये होगा, अर्थ के इस प्लेस के लिए हॉरिजॉन्टल ये होगा, वर्टिकल ये होगा। इज दैट क्लियर? सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कंपास नीडल रखेंगे तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो हॉरिजॉन्टल से 0 एंगल बनाए, दैट मींस एंगल ऑफ डिप क्या हो जाएगा 0। इज दैट क्लियर? ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, हम लोग पढ़ चुके हैं ना, मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो हमको क्या मिलता है नेट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, वही हमने यूज किया है। इज दैट क्लियर? चलो नोट कर लो फटाक से। तो मैं अगर पूछूं एट पोल एंगल ऑफ डिप, अगर मैं तुम लोगों से पूछूं एट पोल एंगल ऑफ डिप, एट पोल एंगल ऑफ डिप, एट पोल एंगल ऑफ डिप इज ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री, ऑप्शन सी 30 डिग्री, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। फटाक से फटाफट तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री। पोल के पास में कंपास नीडल क्या हो जाएगा बिल्कुल वर्टिकल हो जाएगा, तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, तो वही एंगल ऑफ डिप हो जाएगा। अगर मैं पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन कि एट इक्वेटोरियल प्लेन एंगल ऑफ डिप इज, क्या आ जाएगा बोलो? ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 90 डिग्री। जल्दी से फटाक से बोलो, फटाफट बोलो, क्या आ जाएगा बच्चा? एट इक्वेटोरियल प्लेन क्या आ जाएगा 0 डिग्री, क्योंकि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा बिल्कुल हॉरिजॉन्टल हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट वहां पे क्या हो जाएगा 0। पोल के पास में क्या हो जाएगा? पोल के पास में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 0 आ जाएगा, क्योंकि थीटा क्या आ गया हमारा 90 डिग्री, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इक्वेटोरियल प्लेन पे क्या हो जाएगा हमारा हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो नोट कर लो। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे कि एट पोल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज 0, एट इक्वेटोरियल वर्टिकल कंपोनेंट इज 0। और यहाँ पे जब BH जब 0 हो गया तो VV किसके बराबर हो गया? B के बराबर हो गया, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड के। यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किसके बराबर हो गया? B के बराबर हो गया। इज दैट क्लियर? नोट कर लो फटाफट। मिटा दें? नेक्स्ट राइट डाउन डिप सर्कल, डिप सर्कल। डिप सर्कल डिप सर्कल। ओके, तो डिप सर्कल क्या होता है? डिप सर्कल एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी मदद से हम लोग क्या मेजर करते हैं? एंगल ऑफ डिप किसी प्लेस पे हम लोग मेजर करते हैं। इस डिप सर्कल को हम लोग क्या करते हैं? मैग्नेटिक मेरिडियन में इंक्लाइन करते हैं। जैसे मान लेते हैं ये हमारा था, ये है ना, ये हमारा क्या है मान लेते हैं, दिस वन इज मैग्नेटिक मेरिडियन एंड दिस वन इज ज्योग्राफिक मेरिडियन। हम लोग डिप सर्कल को क्या करते हैं? इस मैग्नेटिक मेरिडियन में लाके इंक्लाइन करते हैं, और यहाँ पे जो कंपास निडल होती है
वो हॉरिजॉन्टल से जब हम लोग सस्पेंड करते हैं तो ये जो कंपास निडल है वो वहाँ पे आके रोटेट कर जाती है। तो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है वो कंपास निडल, वो हम लोग क्या मेजर कर लेते हैं, तो ये एंगल ऑफ डिप होता है। जैसे हमने यहाँ पे डिप सर्कल रखा तो कंपास निडल सपोज ऐसे आकर रुक गई, तो अब ये हॉरिजॉन्टल से कुछ एंगल बना रही होगी, ये वाली ये कंपास निडल, तो कितना एंगल बना रही है, वही क्या होता है, एंगल ऑफ डिप होता है। अब यहाँ पे डिग्री में सब कुछ लिखा होता है, तुम लोग आसानी से मेजर कर लेते हैं कितना एंगल ऑफ डिप बना रही है। जैसे यहाँ पे हमने बनाया हुआ है, मान लेते हैं, जस्ट इमेजिन कि हमने यहाँ पे कंपास निडल रखा है ना इस डिप सर्कल में, एंड कंपास निडल जो है ऐसे आके रुक गई। दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल। ओके, तो अब ध्यान दें कि ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, ये जो मैग्नेटिक नीडल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिप, दिस थीटा इज नोन एज, इसको हम लोग मेजर कर लेते हैं और उस प्लेस में हम लोगों को क्या पता चल जाता है, एंगल ऑफ डिप। ओके, हॉरिजॉन्टल से, अब मैग्नेटिक फील्ड किधर की तरफ होगा, ऐसे इधर की तरफ होगा, तो ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल पे जो इंक्लाइंड हो, थीटा, तो ये क्या हो जाता है, हमारा एंगल ऑफ डिप हो जाता है। हाँ, कंडीशन क्या है कि व्हाइल मेजरिंग एंगल ऑफ डिप एट ए प्लेस दिस डिप सर्कल शुड बी इन मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आप नोट कर लें कंडीशन नोट कर लें, व्हाइल मेजरिंग angle of dip, while measuring angle of dip circle, dip at a place, sorry, angle of dip at a place, dip circle should be in magnetic meridian। अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं आया तो एंगल ऑफ डिप करेक्ट नहीं होगा, और उस केस में जो हमको एंगल ऑफ डिप मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपैरेंट एंगल ऑफ डिप। क्या बोलते हैं, अपैरेंट एंगल ऑफ डिप। नेक्स्ट हम लोग वही पढ़ेंगे। तो डिप सर्कल समझ में आया, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रूमेंट है ना। कंडीशन क्या है कि जब हम लोग किसी प्लेस पे एंगल ऑफ डिप मेजर कर रहे होंगे तो ये डिप सर्कल किससे इंक्लाइंड होना चाहिए, कहाँ पे अलाइन होना चाहिए, ये मैग्नेटिक मेरिडियन में होना चाहिए, है ना। अगर एग्जैक्टली मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं होगा तो ये एंगल ऑफ डिप करेक्ट नहीं होगा, और वहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, अपैरेंट एंगल ऑफ डिप, जिसको ना क्या बोलते हैं, अपैरेंट एंगल ऑफ डिप। नोट करो इसको, फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं अपैरेंट एंगल ऑफ डिप पे। चलो, अपैरेंट डिप क्या होता है, मैंने पूरा डेफिनेशन लिख दिया, हमने बता भी दिया अपैरेंट डिप क्या होता है ना। तो जब आप डिप एंगल को हम लोग मेजर कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ इंस्ट्रूमेंट नोन एज डिप सर्कल। तो अगर डिप सर्कल कंप्लीटली मैग्नेटिक मेरिडियन वाले प्लेन में इंक्लाइंड है, जैसे मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन का प्लेन है, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का वर्टिकल हो गया, इज दैट क्लियर। तो अब अगर हम लोग इस प्लेस पे, जहाँ पे ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, इस प्लेस पे हम लोग एंगल ऑफ डिप मेजर करने जा रहे हैं, तो मेरा जो इंस्ट्रूमेंट है डिप सर्कल, उसको मैं इस प्लेन के एकदम अलाइन कर लूँगा, इस प्लेन में ही रखूँगा, यानी कि इस प्लेन से वो इंक्लाइंड नहीं होगा, है ना, यानी कि इसी प्लेन में होगा। और वहाँ पे जो नीडल थी उसमें वो क्या हो जाएगी, अगर हम ऐसे आके रुक जाएगी ऐसे ऐसे। तो अब ये नीडल इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप या ट्रू एंगल ऑफ डिप। बट सपोज कि अगर ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, जैसे ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये ऐसा समझे, ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था, है ना। ये आप ऐसे समझें, कैसे बताएं, ठीक, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था। सपोज ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था, है ना, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था। अब अगर इसमें डिप सर्कल को हमने ठीक से अलाइन किया तो ट्रू डिप हमको पता चलेगा। कैसे पता चलेगा, उसमें जो कंपास नीडल है वो हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, जैसे कंपास नीडल मान लेते हैं, हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, ये वाला एंगल, वो क्या हो जाएगा हमारा ट्रू एंगल ऑफ डिप। बट सपोज कि डिप सर्कल इस मैग्नेटिक मेरिडियन में ना इंक्लाइन अलाइन करके किसी दूसरे प्लेन में अलाइन हो गया, तो अभी दूसरे प्लेन में अलाइन हो जाएगा, तो जो ये डिप नेट मैग्नेटिक फील्ड है या रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड करेक्ट डायरेक्शन नहीं शो करेगा, ये करेक्ट डायरेक्शन नहीं शो करेगा, ये क्या करेगा, कुछ दूसरा डायरेक्शन शो करेगा। तो जो डायरेक्शन ये शो कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, ये वाला पोर्शन
सॉरी ये तो वर्टिकल हो गया, ये हॉरिजॉन्टल से ये वाला पोर्शन हमारा क्या हो जाएगा, अपैरेंट डिप हो जाएगा। ओके, चलो फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लेते हैं ये था हमारा, ठीक है, ये कोई मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, दिस इज रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड। ये पूरा प्लेन जो है, ये प्लेन जो है पूरा किस प्लेन में हमारा, ये जो पूरा किस प्लेन में बच्चा, मैग्नेटिक मेरिडियन में है, डिप सर्कल है ना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक नीडल ऐसे आकर रुकेगी, दैट मीन्स जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड उसका डायरेक्शन ये है, तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया, ये वर्टिकल हो गया। तो हॉरिजॉन्टल से रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना एंगल बना रहा है, ये वाला एंगल, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। लेकिन ये कब हम लोग मेजर कर रहे हैं ट्रू डिप को, जब ये पूरा प्लेन जो डिप सर्कल का ये पूरा प्लेन है ये मैग्नेटिक मेरिडियन में हो। बट सपोज मैग्नेटिक मेरिडियन से डिप सर्कल को अलाइन ना करके मैग्नेटिक मेरिडियन के से किसी दूसरे प्लेन में अलाइन किया गया, जैसे मान लेते हैं ऐसे इस प्लेन में, तो अभी क्या होगा यहाँ पे, जैसे मान लेते हैं ऐसे ऐसे कर दे ऐसे, ठीक है, तो ऐसे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कैसे बताऊँ, ठीक है, किसी दूसरे प्लेन में मान लेते हैं अलाइन कर दिया है ना, ये हमारा ऐसे, ये तो वर्टिकल था, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा। ये जब ऐसे था तो ट्रू डिप था ये वाला, ये हमारा रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन था। अब मान लेते हैं इसको हम लोग क्या किए, किसी दूसरे प्लेन में शिफ्ट कर दिया, यानी कि जो डिप सर्कल था वो मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं रहा के मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा वाला जो प्लेन था उसमें शिफ्ट हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा, अभी क्या हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट क्या चेंज होगा, वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज होगा। अभी क्या हो जाएगा, अभी ये तो एग्जैक्ट डायरेक्शन था रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, जब अल्फा डिग्री पे चेंज हो जाएगा तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसे कुछ चला जाएगा, ऐसा डायरेक्शन वो करेक्ट शो नहीं करेगा, तब तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ऐसे किसी दूसरे डायरेक्शन में चला जाएगा, शो करेगा। तो क्या वर्टिकल कंपोनेंट उसका चेंज हो रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है, तो सिर्फ कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है बच्चा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। कौन सा कंपोनेंट चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ, जरा एक मिनट वेट करें। चलो देखो, मान लेते हैं ये नहीं जाओगे तुम, नहीं जाओगे, कोई बात नहीं। ये मैग्नेटिक मेरिडियन का कोई प्लेन है, ठीक है, सिंपल मैग्नेटिक मेरिडियन का कोई प्लेन है, ठीक है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल हो गया, है ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन का हॉरिजॉन्टल हो गया और ये मैग्नेटिक मेरिडियन का वर्टिकल हो गया। अब इस प्लेन में जब मैं डिप सर्कल को लाके अलाइन करूंगा तो जो ये कंपास नीडल है वो क्या करेगी, ऐसे कुछ इंक्लाइन हो जाएगी उसी प्लेन में। तो ये जो एंगल है ये क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू डिप हो जाएगा। लेकिन ये ट्रू डिप हमको कब मिल रहा है, ये एक्चुअल डिप कब मिल रहा है, जब ये जो कंपास नीडल है या जो डिप सर्कल है वो एग्जैक्टली इस जो ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है इसमें इंक्लाइन हुआ तब। लेकिन सपोज कि जो हमारा डिप सर्कल था वो मैग्नेटिक मेरिडियन में ना इंक्लाइंड होके अलाइन होके मैग्नेटिक मेरिडियन से अल्फा एंगल ऐसे इधर की तरफ चला गया ऐसे, तो क्या हो जाएगा, अभी डायरेक्शन ये था रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, आप समझे, ऐसे समझे, ऐसे ये था हमारा डायरेक्शन, ऐसे समझे, ऐसे, ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, इधर की तरफ चेंज हो जाएगा, डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अब जब अलाइन नहीं करेगा मैग्नेटिक मेरिडियन में तो डायरेक्शन रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ध्यान से देख के बताएं, डायरेक्शन तो चेंज हो रहा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं करेगा। तो चेंज क्या करेगा, वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पहले ये वाला था, अभी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। तो वर्टिकल कंपोनेंट नहीं चेंज होके क्या चेंज हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। कोई बात नहीं, नहीं समझ में आ रहा है, थोड़ा सा इधर देखें। मान लेते हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन। इसमें जब हमने डिप सर्कल को अलाइन किया, दिस इज मैग्नेटिक मेरिडियन, जब हमने इसमें डिप सर्कल को अलाइन किया, जब डिप सर्कल को हमने इसमें अलाइन किया तो हमको मान लेते हैं जो कंपास नीडल था वो ये डायरेक्शन शो की, तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो जाएगा। और ये थीटा डिग्री था, ट्रू डिप था, इसके दो कंपोनेंट थे, वर्टिकल और ये हॉरिजॉन्टल BH, ठीक है। बट ये कब मिल रहा था हमको, जब हम लोग डिप सर्कल को मैग्नेटिक मेरिडियन में इंक्लाइन किए थे। लेकिन सपोज ये मैग्नेटिक मेरिडियन से थीटा डिग्री इंक्लाइंड हो गया,
मैग्नेटिक मेरिडियन से सपोज डिप सर्कल इज सेट एट एन एंगल अल्फा, ओके, बट नोट करें यहाँ पे बट इफ डिप सर्कल इज सेट एट एन एंगल अल्फा विथ मैग्नेटिक मेरिडियन, यानी कि अभी मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है, तो अगर मैग्नेटिक मेरिडियन में नहीं है तो वो ट्रू डिप मेजर नहीं कर पाएगा। अब वो जो डिप मेजर करेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपैरेंट डिप कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे मान लेते हैं ये है ना, ये हमारा रेड वाला मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, ठीक है, दिस वाज मैग्नेटिक मेरिडियन, है ना, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन वाला प्लेन था। लेकिन डिप सर्कल को अब इस रेड वाले प्लेन में ना अलाइन करके इस दूसरे प्लेन में अलाइन किया गया, जो मैग्नेटिक मेरिडियन से कितना एंगल बना रहा था, अल्फा एंगल बना रहा था। कितना एंगल बना रहा था, अल्फा। समझ में आ रहा है ना आपको? तो अब बताएं, अब जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा ये ऐसे होगा, तो अब ये जो एंगल है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या हो जाता है, एंगल ऑफ डिप थीटा डैश। जब ये रेड वाले, अब एक 2D में मैं दोनों प्लेन को नहीं दिखा सकता, ये रेड वाला प्लेन है जो यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन, जब मैग्नेटिक मेरिडियन में डिप सर्कल को रखा गया था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अलाइन किया था, और ये जो हॉरिजॉन्टल से एंगल बना उसको थीटा डैश, थीटा ट्रू एंगल ऑफ डिप कहा गया था। अभी क्या किया गया कि जो डिप सर्कल था वो अल्फा डिग्री मैग्नेटिक मेरिडियन से, यानी कि ऐसे अल्फा डिग्री अलाइन किया गया, तो जो मैग्नेटिक नीडल है इधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी ना। आप ऐसे समझें, ऐसे ऐसे ऐसे, सपोज ऐसे, है ना, सपोज ये वाला पोर्शन हमारा क्या था, ये आप ऐसे समझें, ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये इधर वाला प्लेन, ठीक है, इधर हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल। तो जब इसमें डिप सर्कल को ला के रखा गया, जब इसमें डिप सर्कल को ला के रखा गया तो हमारा मैग्नेटिक कंपास ऐसे एंगल बनाया, और ये एंगल कितना था, थीटा। बट अभी क्या हुआ कि जब डिप सर्कल को थीटा एंगल पे ऐसे रखा गया, डिप सर्कल को इस प्लेन में ला के रखा गया, यानी कि ये जो हमारा बोर्ड का जो प्लेन था, ये वाला प्लेन इससे कितने एंगल पे, अल्फा एंगल पे। तभी बताओ अब इस प्लेन में क्या ट्रू डिप शो करेगा, वो नहीं, ये ऐसे शो करेगा, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। तो अभी ये हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, थीटा डैश, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डिप। समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे ये थीटा डैश। तो अब बताओ वर्टिकल कंपोनेंट यहाँ पे वी था, अब यहाँ पे दो कंपोनेंट होंगे इसके भी, इसके एक ये इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल हो गया, दूसरा ये इस प्लेन का हॉरिजॉन्टल हो गया, ये मान लेते हैं वी डैश भी हो गया, ये बी डैश एच हो गया। इज दैट क्लियर? अच्छा, इसके अलोंग ये तो मैग्नेटिक मेरिडियन है रेड वाला, तो इसके अलोंग कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कितना था मैग्नेटिक फील्ड का, बी एच था, कितना था, बी एच था। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? क्लियर है कि नहीं बताओ? तो अगर ये एंगल अल्फा है तो क्या मैं इसका कंपोनेंट इधर की तरफ ले सकता हूं, इस बी एच का? बोलो तो बी एच का कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आ जाएगा, बोलो, बी डैश एच क्या आ जाएगा, बी एच कॉस अल्फा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी कि इस हॉरिजॉन्टल का मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट हमने इधर की तरफ ले लिया, तो बी डैश, अब इसका कंपोनेंट इधर की तरफ कितना आ जाएगा, बी एच कॉस अल्फा, और वो किसके बराबर होगा, बी डैश एच के। वर्टिकल कंपोनेंट में तो कोई चेंज आया ना, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम वैसे ही लटक रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट तो सेम वैसे ही रहेगा, सेम यहाँ पे जितना था उतना वहाँ पे भी है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, उसके प्लेन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वहीं पर रहेगा। तो अब बताएं, चलो ठीक है, तो ये बी डैश एच किसके बराबर हम लोगों ने निकाल लिया था, बी एच कॉस अल्फा। तो हम लोगों के tan थीटा डैश निकालना। तो अब इसमें इस ट्रायंगल में ध्यान से देखो, यहाँ पे सिंपल, ये हमारा क्या है, b, ये हमारा क्या है, b डैश एच, दिस इज b डैश b, और ये किसके बराबर है, वी के बराबर। दिस एंगल इज थीटा डैश। तो इस ट्रायंगल से आप देख के बताओ, यहाँ से हम लोग tan थीटा डैश क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या मैं लिख सकता हूँ v डैश v बाई b डैश h, या tan थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, v डैश v कितना है, वो तो v के बराबर ही है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट चेंज नहीं हो रहा है। क्यों नहीं चेंज हो रहा, समझ में आ रहा है ना, बोलो। तो ये क्या आ जाएगा, v बाई
बी डैश एच किसके बराबर है, बी एच कॉस अल्फा, बी एच कॉस अल्फा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, वी वी बाई वी एच इंटू 1 बाई कॉस अल्फा। वी वी बाई वी एच, यहाँ से ध्यान देखो जब डिप सर्कल एग्जैक्टली मेरे मैग्नेटिक मेरिडियन में था तो यहाँ से हम लोग tan थीटा इज इक्वल टू क्या ले सकते हैं, वी वी बाई वी एच। तो यहाँ पे रख दो तो tan थीटा डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा बाई कॉस अल्फा। इस फार्मूले को याद रखेंगे, जहाँ पे थीटा डैश क्या है, थीटा डैश क्या है, अपैरेंट डिप, थीटा क्या है, ट्रू डिप, और कॉस अल्फा क्या है, डिप सर्कल को जितने एंगल पे मैग्नेटिक मेरिडियन से सेट किया गया था। इज दैट क्लियर? खटाक से नोट करो। नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, चलो एक बार फिर से देखो। तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई। देखो मान लेते हैं ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, ये क्या था हमारा, मैग्नेटिक मेरिडियन था, सिंपल। तो ये हॉरिजॉन्टल हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन का, ये वर्टिकल हो गया मैग्नेटिक मेरिडियन का। अब बताएं, अब इसमें अगर हम लोग डिप सर्कल को कंप्लीटली प्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक कंपास नीडल ऐसे आके रुकेगी, सिंपल ऐसे आके रुकेगी। तो ये इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, ये वाला क्या था, ट्रू डिप था, ट्रू डिप, क्योंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन का ही प्लेन है। इज दैट क्लियर? और वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ये हो जाएगा। बट सपोज अब इसी प्लेन में जब सेट किया गया था मैग्नेटिक डिप सर्कल को, लेकिन अभी क्या किया जा रहा है, थीटा एंगल पे सेट किया जा रहा है, यानी कि ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, इसमें सेट किया जा रहा है अभी डिप सर्कल को। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या था, जब यहाँ पे इस मैग्नेटिक मेरिडियन में था तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे था, ऐसे था, है ना। लेकिन जब इस प्लेन में आके सेट किया जाएगा, इस प्लेन में जब सेट किया जाएगा, सॉरी, है ना, ये हमारा क्या था, मैग्नेटिक मेरिडियन था, है ना, ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, सिंपल आप देखें ऐसे देखें, थोड़ा मुड़ जा रहा, ये हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था ना, जब इसमें सेट किया था ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो इसमें क्या था, ये जो एंगल था ट्रू डिप था। लेकिन जब सपोज डिप सर्कल को इस प्लेन में शिफ्ट किया जा रहा तो अभी मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, है ना। अब इसका देखिए वर्टिकल कंपोनेंट तो यही रहेगा, वर्टिकल कंपोनेंट तो वही रहेगा, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अभी क्या आ जाएगा, पहले आप समझे ये मैग्नेटिक मेरिडियन था, पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसके अलोंग था, अभी डिप सर्कल इस प्लेन में ला के शिफ्ट किया गया है, ये एंगल अल्फा है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किस प्लेन में आ जाएगा, इस प्लेन में आ जाएगा ना, इसके ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज हो गया, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट तो यही रहा, यही रहा, है ना। तो उसी बेसिस पे यहाँ से हमने निकाल लिया रिलेशन अपैरेंट डिप और ट्रू डिप के बीच, खटाक से नोट कर लें। चलो नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चंस बहुत आते हैं यहाँ से। चलो फटाक से बता दो, इफ डिप सर्कल इज सेट एट 45 डिग्री टू द मैग्नेटिक मेरिडियन, दैट मीन्स डिप सर्कल मैग्नेटिक मेरिडियन से कितने डिग्री पे सेट किया गया था, 45 डिग्री पे, तो अपैरेंट डिप कितना है, 30 डिग्री, देन कैलकुलेट ट्रू डिप, फटाक से बता दो। चलो देखो यहाँ पे कितने पे सेट किया गया, 45, तो अल्फा कितना है, 45 डिग्री, अपैरेंट डिप कितना, थीटा डैश 30 डिग्री। तो हमने क्या रिलेशन निकाला था, tan थीटा डैश इज इक्वल टू tan थीटा बाई कॉस अल्फा, ये ना, यहाँ पे थीटा क्या था, ट्रू डिप था, तो ट्रू डिप tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan थीटा डैश इंटू कॉस अल्फा, tan थीटा डैश का वैल्यू 30 डिग्री इंटू कॉस 45, तो कितना आ जाएगा 1/√3 इंटू 1/√2, कितना आ जाएगा 1/√6, सो tan थीटा 1/√6, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/√6। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लो। Okay, so this is your Earth's magnetism is now finished. We will start properties of magnetic substances in next class. Okay, hysteresis loss हम लोग इस सब के बारे में वहाँ पर डिस्कस करेंगे, hysteresis कर्व वगैरह। ओके, सो अभी आप अर्थ मैग्नेटिज्म के जो आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस है, बोर्ड लेवल के, जेईई लेवल के, कोई भी सॉल्व करेंगे आपको बहुत आसानी से हो जाएगा, अगर आपने ढंग से समझा है तो, कंफ्यूज नहीं, अपैरेंट डिप, ट्रू डिप, अल्फा क्या है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।